नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। सीएम आखिरी दिन करेंगे 4 रोड शो और जनसभाएं। बरकोट बाजार में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में की है जनसभा। रुड़की में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। हरिद्वार में आयोजित रोड शो में लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड की हॉट सीट देहरादून में करेंगे रोड शो। रोड शो के बाद जनता को करेंगे संबोधित। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की करेंगे अपील। पूरे निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री धामी ने 28 से ज्यादा जनसभाएं की है। ऐसे में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है, अंतिम दिन है और आज देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आता है। दोनों ही तरफ से चुनाव प्रचार अपने उफान पर है और दोनों ही पार्टियां जनता से अपील कर रही है कि वो उनकी पार्टी को वोट दे। उत्तराखंड की हॉट सीट कही जाने वाली देहरादून में भी आज सीएम धामी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, आज अंतिम दिन है निकाय चुनाव प्रचार का और ऐसे में आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है बीजेपी का? सीएम धामी कहां रोड शो करेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम? बिल्कुल सुरभि, देखिए आज उत्तराखंड के जो नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं उनका आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का है और आप देखिएगा कि 23 तारीख को कहीं ना कहीं मतदान होना है और 25 तारीख को उसका परिणाम आना है। लेकिन उससे पहले आज चुनाव प्रचार थमने से पहले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुत्र धामी कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जिसमें वो रुड़की भी जाएंगे, हरिद्वार भी जाएंगे, वहाँ पर भी रोड शो करेंगे और राजधानी देहरादून के अंदर भी एक बड़ी रैली वो उत्तराखंड के अंदर निकालते हुए नजर आएंगे। और वही देखिएगा कि लगातार जो कहा जाए कि निकाय चुनाव है उसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, चाहे वो निर्वाचन आयोग की तैयारी हो या पुलिस प्रशासन की तैयारियां हो, तमाम तैयारियां कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी हैं। हालांकि जो प्रत्याशी हैं जब चुनाव प्रचार थम जाएगा तो डोर टू डोर अपना प्रचार जरूर कर सकते हैं, घर घर जाकर अपना प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। यानी कि आज चुनाव प्रचार तो थम जाएगा लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर यानी कि जनता के घर पर जाकर उनसे वोट करने की अपील कर सकते हैं। आज 21 तारीख हुआ, 23 को मतदान होना है धनराज, और ऐसे में जो चुनावी माहौल है वो अपने उफान पर है। शाम 5 बजे तक ये चुनाव प्रचार थम जाएगा और क्योंकि एक तरफ हम देखें बीजेपी लगातार चुनावी माहौल में रैलियां कर रही है, जनसभाएं कर रही है, वोट की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार क्या धीमी रफ्तार में है, उनकी तरफ से किस तरीके से वोट की अपील की जा रही है धनराज? बिल्कुल सुधीर, देखिए बीजेपी की तरफ से जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से देखा जाए तो जो प्रचार प्रसार है वो धीमी गति से चल रहा है। हालांकि कोई भी केंद्रीय नेता अभी तक उत्तराखंड नहीं आया है और न कोई प्रचार प्रसार किया है, लेकिन मैं देखिए कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है हरीश रावत वो भी कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में उतरे हुए हैं और तमाम जो नेता है बड़े वो जरूर प्रचार प्रसार में उतरे हैं, लेकिन धीमी गति से प्रचार प्रसार चला है। लेकिन आज देखिएगा कि आज आखिरी दिन प्रचार प्रसार का है, यानी कि मात्र 5 से 6 घंटे बचे हैं प्रचार प्रसार थमने में और उससे पहले कहना कि दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए आज मैदान में उतरी हुई है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है। निकाय चुनाव का ये रन है, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा धनराज की जनता किसके पक्ष में जनादेश देती है। बैलेट पेपर पर चुनाव होना है और बेहद ये दिलचस्प चुनाव। देहरादून में भी आज रोड शो करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। हॉट सीट मानी जाती है देहरादून। धनराज, यहाँ का सियासी और चुनावी समीकरण कितना दिलचस्प है? बिल्कुल तो देखिए आपने सही कहा है कि देहरादून कहीं ना कहीं हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि पूरा चुनाव राजधानी देहरादून से ही चलता है और तमाम अधिकारी हो या नेता हो तमाम उत्तराखंड के जो देहरादून में बैठते हुए नजर आते हैं, सचिवालय देहरादून में है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत भी राजधानी देहरादून से उठती हुई नजर आती है और जिस तरीके से देखा जाए जो निकाय चुनाव होने हैं उसकी सियासत भी राजधानी देहरादून के अंदर सबसे अधिक हो रही है और सियासत के हिसाब से देखा जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर विश्वास जताती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के बीच से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या कांग्रेस के कार्यकर्ता है लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और बीजेपी की यदि मैं बात करूं तो अपनी जो योजनाएं चलाई गई हैं तमाम जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है या प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है उनको जनता को गिनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, डबल इंजन के बाद अब ट्रिपल इंजन बनाने की
जो अपील है वो जनता से बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस का जो प्रचार प्रसार है वो धीमी रफ्तार में है। इसकी कोई मुख्य वजह धनराज? बिल्कुल, देखिए श्रुति, आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव देखे हो आपने या फिर लोकसभा चुनाव देखे हो तो कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह है वो देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में भी वही अंतरकलह कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार करने के लिए जो बड़े नेता है वो निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बड़ी धीमी गति से कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रचार प्रसार चल रहा है। लेकिन अब जनता है, जनता किसको विश्वास जताती है आने वाला वक्त बताएगा, और 25 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे तो सबके सामने कहीं ना कहीं पर्दा साफ हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार यानी कि छोटी सरकार किसकी बनती है। बिल्कुल, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। सीएम धामी आज 4 जगह रोड शो करते हुए नजर आएंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे, और कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रचार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि रफ्तार धीमी है, लेकिन जनता का जनादेश किसके पक्ष में आता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया धनराज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, आज थम जाएगा निकाय चुनाव के प्रचार का शोर। प्रदेश की 100 निकायों में थमेगा चुनावी शोर। 11 नगर निगम में 72 मेयर प्रत्याशी दिखाएंगे दम। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। निकाय के मैदान में 405 प्रत्याशी चुनाव मैदान में करेंगे डोर टू डोर प्रचार। 16,284 कर्मचारी के हाथ निकाय की कमान होगी। 25,800 सुरक्षा कर्मी कराएंगे निकाय का मतदान। तो निकाय चुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार है वो आज शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा, लेकिन जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जाकर अपने लिए जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। निकाय के मैदान में 5,405 प्रत्याशी है, ऐसे में जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी, अपना फैसला बैलेट पेपर पर दर्ज करेगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। 23 जनवरी को चुनाव होने हैं निकाय के लिए और 25 जनवरी मतदान होगा, यानी कि जनता ने किसके पक्ष में अपना फैसला लिया है वो सभी के सामने होगा। निकाय चुनाव जिसमें इस बार पहली बार बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया, वहीं दूसरी तरफ वचन पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, और ऐसे में दोनों ही तरफ से चुनावी प्रचार को धार दिया जा रहा है। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज चुनाव प्रचार करने का आखिरी दिन है, ऐसे में क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है? देखिए, अगर पूरे प्रदेश में कहें तो आज का जो शोरगुल का जो माहौल है आज चरम पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। और ऐसे में सभी सियासी दल, निर्दलीय प्रत्याशी सभी लोग अपना दमखम दिखाने का काम यहाँ पर करेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर दिखाएंगे ताकि जनता उनसे प्रभावित हो सके और उनके पक्ष में मतदान यहाँ पर कर सके। आज ये कह सकते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के आखिरी दिन के लिए अलग रणनीति तैयार करी है। ज्यादातर जगहों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता निकायों में मौजूद हैं और वहीं पर चुनावी नतीजों को निकालने का काम वहाँ पर कर रहे हैं। रोड शो के माध्यम से जनता को रिझाने का प्रयास उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि उनके पक्ष में मतदान यहाँ पर किया जा सके। देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो होना है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न कार्यक्रमों में अलग अलग जनपदों में जाने का काम वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर निकायों के लिए प्रचार प्रसार में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन आखिरी में उनका जो कार्यक्रम है वो देहरादून में रोड शो का कार्यक्रम है, और इस रोड शो में पूरी तरीके से बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी देहरादून नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो पार्षद पद के हों या मेयर पद के प्रत्याशी हों, उनके पक्ष में मतदान की अपील करने के काम यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। जबकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो चुनाव प्रचार प्रसार है उसको तेज करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि आज आखिरी दिन मेयर पद के 72 प्रत्याशी पूरे 11 नगर निगमों में आज अपना दमखम दिखाने का काम यहाँ पर करेंगे। जो इसके अलावा जो पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी या फिर दूसरे नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, जिनकी संख्या 5,406 के करीब यहाँ पर है, और उनके द्वारा भी आज ये कह सकते हैं कि जनता से सीधे तौर पर यहाँ पर प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने पक्ष में मतदान की अपील उनके द्वारा भी यहाँ पर की जाएगी। शाम 5 बजे तक निकाय चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो यहाँ पर हो जाएगा। 5 बजे के बाद
निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार का जो शोरगुल है वो यहाँ पर थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर सियासी दलों के या निर्दलीय जो प्रत्याशी वो अपनी कन्वेंसिंग करते हुए नजर आएंगे, जनता से बातचीत करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी तक के निकाय चुनाव में जो प्रचार प्रसार का जो देखने को यहाँ पर मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार प्रसार रहा है, जिसमें रोजाना वो 5 से 6 कार्यक्रमों को अटेंड करते नजर आ रहे थे। 200 उनके द्वारा किए जा रहे थे विभिन्न निकायों में, जनता से जनसंपर्क अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा था और कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। जबकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोजाल हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, वो भी विभिन्न निकायों में चुनाव के लिए प्रचार प्रसार यहाँ पर कर रहे थे। पार्टी के पक्ष से मतदान की अपील उनकी तरफ से की जा रही थी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज शाम 5 बजे निकाय चुनाव का जो शोरगुल है प्रचार प्रसार का, वो यहाँ पर थम जाएगा और उसके बाद अगले 48 घंटे के भीतर ये कह सकता है कि जो 22 तारीख का पूरा दिन आप यहाँ पर कह सकते हैं कि उस दौरान डोर टू डोर कन्वेंसिंग यहाँ पर होगी। 23 जनवरी को सुबह मतदान की जो घड़ी है वो यहाँ प्रारंभ हो जाएगी और उसके लिए सभी सियासी दल अपनी तैयारी यहाँ पर कर चुके हैं। प्रशासन अपने स्तर पर तैयार है और राज्य निर्वाचन आयोग के जो निर्देश यहाँ पर है उनका पालन जिला स्तर पर यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे में तमाम तैयारियां भी की जा चुकी है। आज 21 जनवरी है, 23 जनवरी को मतदान होना है और आज शाम 5 बजे तक जो चुनावी प्रचार है वो भी थम जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर जाकर प्रत्याशी अपने लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। खबरों बढ़ते आगे। प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो शुरू हो गया है। देर शाम टिहरी जनपद के नगर पंचायत चमियाला पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने एक बयान दिया है, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा अब होने लगी है उनकी। नगर पंचायतों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि अगर नगर पंचायत में कांग्रेस का अध्यक्ष जीत भी गया तो क्या कर लेगा। मैं नगर निकाय चुनाव के निमित्त घनसाली नगर पंचायत में और चमेला नगर पंचायत में मैंने दौरा किया और कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। घनसाली में भी लगभग 500 कार्यकर्ता बैठक करने के बाद पूरे शहर में हम लोगों ने भ्रमण किया, रोड शो का काम किया है। तो कार्यकर्ताओं में इतना जबरदस्त उत्साह है और हमारी जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से विकास के काम कर रहे हैं, तो पूरे जन जन को ये विश्वास है कि धामी जी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड का विकास हो सकता है। और इसीलिए जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, जनता का हमें जबरदस्त सहयोग मिल रहा है और जनता ये भलीभांति समझती है कि यदि करेगी तो भाजपा, और हमारा विकास अगर पूरी तरह से निहित है तो भाजपा के नेतृत्व में ही निहित है। इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का मन बना चुके हैं। में अध्यक्ष अगर कांग्रेस तक जीत भी जाएगा, किसके पास जाएंगे? न विधायक उनका, न सांसद उनका, न राज्य में सरकार उनकी, न केंद्र में सरकार उनकी। नगर पंचायत में अध्यक्ष जीत भी गया तो क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष जीतेगा, विधायक हमारा, सांसद हमारा, राज्य में सरकार हमारी, केंद्र में सरकार हमारी। कोई भी योजना होगी, कोई भी परियोजना होगी, कोई भी समस्या होगी, उसका समाधान भाजपा करेगी। आज हम जो है इसी कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं और ये हमने अपने अनुभव में देखा है कि जब कहीं किसी निकाय में निर्दलीय प्रत्याशी जीतता है या जिसकी राज्य में सरकार नहीं होती, अगर वो जीतता है, वो बाद में पूरे 5 साल तक रोते रहता है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे कोई सुन नहीं रहा है, मैं किसके पास जाऊं, और 5 साल बाद जनता पश्चाताप करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि निकाय के विकास के लिए, नगर पंचायत नगर पालिकाओं के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। पुष्कर सिंह धामी जी विकास के लिए कृत संकल्प हैं और धामी जी ने ये हर जगह हर सभा में कह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी को जिताइए और विकास की गारंटी पुष्कर सिंह धामी। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तमाम निर्देश दिए हैं।
चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार हो चुका है। 23 जनवरी को मतदान होना है, वोटिंग की जाएगी। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। निर्देशों के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। सेलाकुई क्षेत्र में ये फ्लैग मार्च किया गया। आचार संहिता का पालन करने की अपील की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी। मतदान की भी लोगों से अपील की जा रही है। निष्पक्ष मतदान की पुलिस की लोगों से अपील है। वहीं श्रीनगर के बाद पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने साफ किया है कि बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को बीजेपी वापस लेने पर किसी तरह का विचार नहीं करेगी। बलूनी ने कहा है कि ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों को जनता भी नकारेगी और बीजेपी के पक्ष में मतदान देगी। बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड के नगर निकाय क्षेत्र में भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र में भी नगर निकाय विकास के लिए बजट आसानी से मिलेगा, जिससे वो विकास तेजी से कर पाएंगे। हमारी पूरी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ है और आप निश्चित मान के चलिए कि जो भी बागी चुनाव लड़ रहे हैं, जो असंतुष्ट लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी कीमत में पार्टी की तरफ से एकदम कठोरता के साथ रहा जाएगा और जनता भी मान चुकी है। किसी बागी को जनता भी पसंद नहीं करती है। आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सब एकजुट होकर खड़े। हमारे आने वाले समय में भी जो लोग पार्टी से बाहर गए, हम उनके बारे में कतई किसी तरह का विचार नहीं करने वाले। वहीं उत्तराखंड जल्द ही देश का पहला राज्य समान नागरिकता संहिता लागू करने को लेकर बनने जा रहा है। यूसीसी को लेकर जो नियमावली बनाई गई है उसे प्रदेश सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लेकर बनाई गई नियमावली को अब मंजूरी मिल गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट के द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने की जो तारीख है उसको लेकर भी अधिकृत किया गया है, यानी कि यूसीसी किस दिन से उत्तराखंड में लागू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तारीख तय कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी है कि उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला है। कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता को की जो नियमावली है उसको मंजूरी दे दी गई है। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी, तैयारी पूरी, समीक्षा के बाद लागू किया जाएगा यूसीसी। अब केवल यूसीसी को लेकर नोटिफिकेशन होना है जारी। एक हमने वायदा किया था 2022 के चुनाव में कि राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, कि हम सबसे पहले नई सरकार के गठन होते ही जो हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में इस चुनाव में गए थे, हमने कहा था कि हम देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू करेंगे और हमने वो वायदा पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद यूसीसी की नियमावली को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सरकार के मुखिया से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का मानना है कि उत्तराखंड में इतिहास रचने जा रहा है जो पूरा देश देखेगा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ा फैसला जो एक नज़ीर बन रहा है पूरे देश के लिए और यूसीसी के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल ने भी इसकी स्वीकृति दी है और पहला राज्य बनेगा हमारा उत्तराखंड।
जो देश में इस यूसीसी को लागू करेगा। देश का पहला राज्य यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बनने जा रहा है। ये अन्य प्रदेशों के लिए एक नजीर है, क्योंकि लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने भी इसका उल्लेख किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और इसके लिए उस कमेटी का भी जिसने यूसीसी का ड्राफ्ट किया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कुल मिलाकर देखें तो समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सरकार की जो कसरत थी वो पूरी हो चली है। सिर्फ सरकार के द्वारा शासनादेश समान नागरिक संहिता की नियमावली को लेकर जारी होना है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार इतिहास के पन्नों में वो कौन सी तारीख होने वाली है। अब आपको सीधे ले चलते हैं रुड़की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में निकाय चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। ये उनकी रोड शो है। रोड शो के माध्यम से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में धुआंधार प्रचार का आज आखिरी दिन है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो रोड शो कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, उनका हुजूम नजर आ रहा है इस रोड शो में और सभी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ये रोड शो है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जिसमें वो सभी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। बतौर युवा मुख्यमंत्री लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं और ऐसे में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी रोड शो करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। रुड़की में ये रोड शो किया जा रहा है। बीजेपी की प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और जनता से वोट की अपील की जा रही है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। 23 जनवरी को मतदान होना है और 25 जनवरी को नतीजे आएंगे। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।